हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास का 8.2 के एग्जांपल्स करेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था अच्छे से जीपी का, ठीक है। उसी के बेस पर आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना एग्जांपल्स। अच्छे से एग्जांपल करेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एक्सरसाइज करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल ये है कि फाइंड द टेनथ टर्म और nth टर्म ऑफ जीपी। जो आपके पास गिवन दे रखी है, इसकी आपने क्या निकालना है। टेंथ और nth टर्म आपने निकालनी है 525 125, ठीक है। तो यहां से आप क्या चेक करोगे, तो ये आपके पास गिवन जीपी है। सॉल्यूशन जीपी क्या दे रखी है, 525 और 125, राइट। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ए मान लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म है तो 5। कॉमन रेशियो आर क्या है, आर क्या होता है, A2 डिवाइड बाई A1। तो A2 डिवाइड बाई A1, ओके। कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 5, 5, ओके। तो अब आपको पता है फॉर्मूला गिवन होता है, तो फॉर्मूला आपको पता है, तो हैंस हैंस नहीं नाउ A10 हमें निकालना है, ठीक है। जीपी की टेंथ टर्म हमें निकालनी है। तो ये तो पावर लगा दी, तो इस पावर को हटा के हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं इस 10, ठीक है, ताकि आपका टेंथ टर्म आ जाए। तो यहां से आप कैसे निकालते थे कि फर्स्ट टर्म के साथ हम आर की मल्टीप्लाई करते हैं और आर की जो पावर है उसमें टर्म्स में से एक माइनस कर देते थे, तो आपका आ जाता था। तो आप देखोगे कि ये आपके 5 है, फर्स्ट टर्म 5 है, और ये आर भी आपका क्या है, 5 है। 5 की पावर 10 - 1 हो जाएगा। तो आप चेक करोगे, 5 × 5 की पावर 9। तो सोल्व करोगे तो 5 की पावर 10 वापिस से आपकी आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये आपकी ये टेंथ हो गई। अब हम क्या, ये तो आपका क्या हो गया, ए टेंथ हो गया। अब हम निकालते हैं ए एनथ। ए एनथ क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n - 1 होगा। तो ए आपका 5 है, इंटू में 5 n - 1 पावर। तो n - 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 की पावर n। तो ये आपकी ए एनथ टर्म आ जाएगी, ठीक है। ये अपने आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आया होगा। बोला कि ये जीपी है और विच टर्म ऑफ जीपी, जो कि आपके पास जीपी है अप टू nth टर्म तक जाना है, और ये आपको वैल्यू बतानी 131071 कहाँ होगी, ठीक है। तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो टर्म है अपने पास गिवन है, ये वाली, इसको ए एनथ मान लेते हैं, ठीक है, ए एनथ। तो ए एन वैल्यू कितनी दे रखी, 131072। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम चेक करें, ए एन एच कौन सी होती है, ए इंटू आर की पावर n - 1। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब ए कितनी है यहाँ पर 2, और आर कितना हो जाएगा, आर आपका A2/A1। तो इसका मतलब 8/2 कितना हो जाएगा, 4, राइट। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू यहाँ पर ये आपके फर्स्ट है, ओके। यहाँ से आप सेकंड निकालोगे, A2 है, इंटू में 4 n - 1, ओके। ये आपकी सेकंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यूज करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से आपकी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व करते हैं, तो 131072 किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू 4 की पावर n - 1 के। तो अब इसको 2 से कट करते हैं, तो इधर लाकर 2 से कट करते हैं, तो 6 5 5 और आपका 72 36 हो जाएगा, जो कि 4 की पावर n - 1 है। तो अब इसको आपको 4 की पावर n - 1 बनाना पड़ेगा। वही इसको थोड़ा रफली यूज कर लेते हैं कि 65536 किसका स्क्वायर है, एक बार स्क्वायर के रूप में यूज कर लेते हैं। तो 65536 स्क्वायर है ना, स्क्वायर में मान लेंगे, ओके। तो दो दो का गैप बना लीजिए। तो ये किसका है, दो का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, मतलब दो के स्क्वायर से कम है। तो यहाँ से 255। तो यहाँ पर बीच में कोई एक ऐसा नंबर आएगा,
तो सॉरी भाई, यहाँ पर हम 655 को सीधा ले लेंगे, 655 को सीधा ले लेंगे, यहाँ से हटा देंगे तो 655 किसका, 655 से छोटा नंबर क्या है, 200, 625, 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो स्क्वायर बनेगा 256 का बनेगा, ठीक है। और 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का, और 16 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है 4 की, यहाँ पर 4 की पावर 4 है, तो इसका मतलब ये 4 की पावर 8 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला 4 की पावर 8 है, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका किसके, 4 की पावर n-1। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो कर दीजिए, 8 इज इक्वल टू 4 n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 + 1 9। तो ये जो है वो नाइन्थ टर्म है, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि जीपी थर्ड टर्म इज इतना, सिक्स टर्म, अगर आपके पास सिक्स टर्म भी दे रखा है, थर्ड टर्म इतना, सिक्स टर्म इतना, तो टेंथ टर्म आपको निकालना है। तो आपके पास गिवन क्या क्या दे रखा है, ए थर्ड, तो मतलब कि ए आर की पावर 2, ठीक है, जो आपको आज बार फॉर्मूले से बताते जा रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू 24। अगला क्या गिवन है, ए सिक्स गिवन है, तो इसके मतलब आर की पावर 5, जो कि क्या गिवन है, 192। ओके, तो आपने यहां से फर्स्ट टर्म निकालना है और रेशियो निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जीपी में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, तो ये हम करते हैं कि इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो सेकंड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, राइट। तो डिवाइड सेकंड बाय 1। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो ए आर की पावर 5 ऊपर आ जाएगी, ए आर की पावर 5 ऊपर आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा, ए आर की पावर 2, ठीक है। तो ये 192 डिवाइड बाई 24। इधर से सॉल्व करेंगे तो आर की 2 से पावर 2 कटेगी तो 3 आ जाएगी, तो आर की पावर 3। इधर से चेक करेंगे 24, 8 जा आपका 192 होता तो 92। ओके, तो आर कितना आ जाएगा, यहाँ से सोल्व करेगा तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, आर की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ से आपने क्या निकालना है, ए की वैल्यू। तो पुट पुट आर इन फर्स्ट। अगर आर की वैल्यू पुट फर्स्ट में पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, ए आर का स्क्वायर, ए इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो 4 से कट करो 6, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। आपने क्या निकालना है, 8 टेंथ निकालना, तो 8 टेंथ निकाल ली। 8 टेंथ आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए इंटू आर की पावर 9 आ जाएगी। तो ए कितना है, 6 इंटू 2 की पावर 9। तो इसको सोल्व कर दीजिए, ए इंटू 2 की पावर 9, इसका मतलब 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 कितना होता है, 512 होता है। तो बस इसको सोल्व कर दिए, 12×6 = 72 और 6×5 = 30 आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं। बोला कि फाइंड द फर्स्ट nth टर्म। फर्स्ट nth टर्म आपने निकालना है। फर्स्ट nth टर्म निकालना है, सम और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, जियोमेट्रिक आपके पास गिवन है। तो सम ऑफ टर्म्स आपको पता होगा, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, ए 1 - r की पावर n डिवाइड बाई 1 - r। आर क्या हो, आर क्या है, यहाँ पर 1 से छोटा है, ठीक है। ओके, अगर ग्रेटर हो तो इसका मतलब ग्रेटर में क्या कर देंगे, आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। तो ये आर क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो यहाँ पर आपका ये सम दे रखा है। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट टर्म कितना दे रखा, 1। कॉमन रेशियो निकालेंगे तो क्या होता है, a2 डिवाइड बाई a2 कितना है, 2/3। ओके, 2/3 डिवाइड बाई 1 करोगे तो 2/3 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। आर निकल गया। अभी आर चेक करिए, 1 से छोटा बड़ा और छोटा है, आप चेक कर सकते हैं 1 से। तो आपने क्या निकालना, सम ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म आपको बता दे, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होगा इसका, ठीक है।
तो सम ऑफ nth टर्म जो हो जाएगा ए 1 - r की पावर n डिवाइड बाय 1 - r। तो इसको सोल्व करोगे तो ए आपकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, इनटू में 1 - 2/3, 2/3 की पावर n डिवाइड बाय 1 - 2/3। सोल्व करो तो यहां से जो आंसर आएगा 1 - 2/3 की पावर n डिवाइड बाय 1 - 2/3। ओके, ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड देखते हैं, तो ए की पावर सॉरी एस ऑफ 5, फिफ्थ टर्म तक हमें सम चाहिए, तो ए 1 - r की पावर कितना, 4 सॉरी 5। ओके, डिवाइड बाय 1 - r। तो सोल्व कर दीजिए। वन तो वन कुछ नहीं होता, तो वन को एज इट इज रहने देते हैं। 1 - r की पावर 5 मतलब 2/3 की पावर 5 अपॉन में 1 - 2/3। करते हैं सोल्व। तो 1 - 32, और ये आपका कितना हो जाएगा, 81। 81 4 पावर होती है, तो 81 के आगे 243 होता है। ठीक है, और ये नीचे से सोल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा। आगे सोल्व करो। 243 - 32, एक, एक, दो, 243 ऊपर ले आओ नीचे से, तो 3/1 हो जाएगा, 243 आएगा भैया। तो ये आपका 81 दे देगा, तो अपना आंसर जो आएगा 211/81 हो जाएगा। ओके, अपना ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो भाई इस पे आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप मेनी टर्म्स, इस जीपी की कितनी टर्म्स जो है, तो टोटल सम इतना दे देगी। तो देखो, अगर सम ही देना है तो टोटल, तो यहाँ से आप देखिए रेशियो निकालते तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और रेशियो जो होगा A2 डिवाइड बाई A1, मतलब 3/2 डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड बाई 3 को नीचे ऊपर लिया तो 3 से 3 कटा, तो कितना आया, 1/2। R जो है यहाँ पर समोल है 1 से, तो इसका मतलब फॉर्मूला आपको पता लग गया होगा कि यहाँ लगेगा SnA 1 - r की पावर n डिवाइड बाई 1 - r। ये फॉर्मूला आपका यूज करेगा, तो Sn कितना है, 3069 डिवाइड बाई 512 इज इक्वल टू ए आपका 3 है, 1 - 1/2 की पावर n, ओके, डिवाइड बाई 1 - 1/2। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/2 आ गया, तो 2 को हम यहाँ से सीधा ऊपर लेते हैं, तो 3 × 2 = 6 होता है। तो ये जो 6 होगा ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 6 जो है 512 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 3069 डिवाइड बाई 6 करोगे, तो यहाँ से 3072 आपका आ जाएगा। ओके, और इधर जो बचा वो 1 - 1/2 की पावर n, ठीक है, क्योंकि n 1 के साथ तो कुछ भी बना सकता है, तो वो 1 ही रह जाएगा। ठीक, अब अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो 1/2 n को इधर ले आएंगे, तो 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1 - 3069 अपॉन में 3072 हो जाएगा। इतना कम हुआ, तो इसको सोल्व करोगे तो 30 एलसीएम से, तो 1/2 की पावर n एलसीएम से सोल्व करूंगा, तो 3072 -30693, ये पूरा एलसीएम से सोल्व किया मैंने। ओके, तो ये 3 से कट करो 1, ये 10 2, तो 1/2 की पावर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/10 24। तो आगे सोल्व करो तो 1/2 की पावर n, तो ये 2 की पावर कितना होता है, 10 होता है। 2 की पावर कितना होता है, 10 होता है, क्योंकि 2 की पावर 5 नहीं, 2 की पावर 5 से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 512 2 की पावर 9 थी, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, 2 की 512 में 2 और मल्टीपल कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा। तो बेस सेम है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ओके, तो ये 10th टर्म का सम है आपके पास जो गिवन है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आर दैट एंड प्रोडक्ट इज कॉमन रेशियो, और टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है।
तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म कितना है। तो टर्म्स फाइंड आउट करनी है ना, तो लेट करना है पूरा जीपी। तो जीपी लेट करेंगे तो जीपी में हम जब लेट करते हैं हम कोई भी चीज, तो अगर तीन है मतलब यहाँ पर ओड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ए बाई आर करेंगे, ए करेंगे और ए आर करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो होता है ना वो कट जाता है और आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो लेट ए बाई आर, और रेशियो कॉमन रेशियो सेम है, आप चेक कर सकते हैं, ए एंड ए आर, आर जीपी, ये क्या है, जीपी है। तो गिवन क्या दे रखा था, ए बाई आर प्लस में ए प्लस में ए आर, कितना दे रखा है सम इसका, 13/12। ओके, आगे देखोगे तो प्रोडक्ट कितना दे रखा है, ए बाई आर इंटू ए आर, कितना दे रखा है, -1। अब यहाँ से सोल्व हो जाएगा, तो आर से आर जैसे कट गया, तो आपके पास क्या है, ए क्यूब आया जिसकी वैल्यू क्या है, -1। और हम क्या कह सकते हैं, ए की वैल्यू की -1 हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू पुट की, तो यहाँ सम में पुट कर लेते हैं, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो पुट ए इन इक्वेशन 1, तो वहां से ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर क्या बचा, 1/r प्लस में 1 प्लस में आर, ये तो बचा, जिसकी वैल्यू क्या है, 13/12। तो -1 पुट कर दीजिए, आगे सोल्व करोगे तो -1 पुट किया, और -1 को इधर भेज देंगे दूसरी साइड, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/r प्लस में 1 प्लस आर इज इक्वल टू -13/12 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो गया ना वो माइनस। तो अब सोल्व करो इसको, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर, जो आपका क्या कहता है, आर इधर ले आएंगे सोल्व करने के बाद, -13/12, और यहाँ पर आर लग जाएगा, 12 को उधर पहुंचा दो। तो 12 को उधर पहुंचाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 + 12 आर प्लस 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू -13 आर, -13 आर को भी इधर लिया, तो आपके पास जो आएगा वो 12 आर स्क्वायर, पावर ज्यादा को ले आते हैं, -13 आर इधर आएगा और 12 आर इधर है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 25 आर। ओके, और 12 यहाँ से इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 12 12 144, और 144 किससे और होता है, 16 × 9 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा, 12 आर स्क्वायर प्लस में 16 आर एंड एंड प्लस 9 आर एंड +12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट, ये चीज हमने कर दी। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका 4 आर कॉमन आए, तो इधर से कितना बचा, 3 आर + 4 बचा, और इधर से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से सॉरी 3 आर + 4 बचा इजिकल टू 0। यहाँ से जो आर की वैल्यू जाएगी, आप कैलकुलेट करोगे अच्छे से, एक तो वैल्यू आएगी -4/3 आएगी, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -3/4 आएगी। ये दो वैल्यूज आपके पास आई है। ओके, तो इसका मतलब दो आपके पास जीपी होंगी। तो फर्स्ट टर्म क्या थी, -1 थी, फर्स्ट टर्म लेट जीपी, जीपी लेट करते हैं, तो जीपी, तो अपनी जीपी क्या थी, ए बाई आर, और ए एंड ए आर थी। तो ए बाई आर मतलब -1 डिवाइड बाई, पहले -4/3 लेते हैं, तो -4/3। ओके, तो यहां से जो कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, 3 ऊपर और माइनस से माइनस कटा तो 3/4 आ जाएगी। नेक्स्ट -1 है, इधर -1 पुट किया, इधर -1 इंटू में -4/3 कैलकुलेट किया, तो इधर से आपका कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। एक तो ये आ गई, दूसरा, दूसरे -3/4 पुट करोगे तो यहाँ से 4/3 आया, फिर -1 आया, फिर आपका 4/3/4 आया। तो ये आपकी क्या बन गई, जीपी बन गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये जीपी समझ आया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें अगर तीन टर्म दे रखी है, अगर ओड है तो ये निकालो। ओके, अगर फोर टर्म है,
इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के आप क्या करोगे, पावर वन है तो ओड से ओड बनाओ, पावर इवन है तो आर स्क्वेयर और ऐड कर दो इवन। अगर इवन टर्म यहाँ पे से पूछा जाए तो आपने क्या करना, ए आर, अब ए आर क्यूब कर दो, ठीक है, और इधर ए आर एंड ए आर क्यूब कर दो, मतलब 1/r2 का रेशियो ले दो, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला कि सम ऑफ सीक्वेंस अप टू एन टर्म तक हमने निकालना है। तो भाई यहाँ पर चेक करिए आप एक बार, 777 और बहुत ज्यादा वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार इनका सम सीरीज में लिख देते हैं एक बार, ठीक है, सीरीज में लिख दे। तो जैसे सीरीज में लिखा तो मेरे पास क्या है, 7 कॉमन आएगा तो 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस, चलते जाओ, ठीक है, अप टू एन, एन टर्म, ठीक है। आगे हम करते हैं क्या, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 से डिवाइड, ठीक है। ओके, सोल्व करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो ये क्या आया, 7/9, अंदर क्या आ जाएगा, 9 + 9 9 + 9 प्लस, ऐसे चलते चलते अप टू एन टर्म तक चला जाएगा, ठीक है। आगे देखोगे तो 9 9 आ गया, तो 9 को हम कैसे लिखते हैं, 9 को हम कैसे लिखते हैं, 10 - 1, ओके, प्लस में 100 - 1, प्लस में 10,000, सॉरी 1000 - 1, अप टू एन टर्म तक, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता लगा, 7/9 आया, और अंदर जो हो जाएगा वो 10 + 10⁻² प्लस 10⁻³ क्योंकि कॉमन अलग अलग निकाल लिया ना मैंने, अलग अलग निकाल रहा हूँ यहाँ से, ओके, अप टू एन टर्म तक, राइट। अब माइनस कर दो, -1 - 1 - 1 मतलब माइनस कॉमन, तो 1 + 1 + 1 अप टू एन टर्म तक, ठीक है। इतना सोल्व कर दिया आपने। आगे देखो, 7/9, इस ये देखो ये एक जीपी बन गई आपकी, ओके, रेशियो 10 है, ओके। तो 10 रेशियो, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 10 जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर क्या बना देगा, फर्स्ट टर्म 10 है, इंटू आर कितना हो जाएगा, 10, 10⁻n, एन टर्म तक है -1, डिवाइड बाई 10 - 1, क्योंकि कॉमन रेशियो और -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर -n टर्म तक सम 1 1 है, तो यहाँ पर n आ जाएगा, बस हो गया आपकी कैलकुलेशन, यही तो कैलकुलेशन, आगे सॉल्व करोगे, 7/9, 10, 10⁻9, n -10, ओके, डिवाइड बाई 9, सॉरी 1 1 आएगा, इधर 1 आएगा, और माइनस में n, इतना सोल्व कर दिया। अगर आप आगे सोल्व करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहो तो इतना छोड़ सकते हो। तो आगे सोल्व कर लेते हैं, तो 9 एलसीएम लिया, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 7/81 आया, अंदर कितना आएगा, 10⁻n + 1 आ जाएगा, -10, और माइनस का 9 है। आप ये भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक एक पर्सन है जिसके 2 पेरेंट्स है, 4 ग्रैंड पेरेंट्स है, 8 ग्रेट ग्रैंड फादर पेरेंट्स हैं, एंड सो ऑन, इस तरह चलते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन, मतलब 10 जनरेशन पीछे आपने जाना है, ठीक है, उसके। तो देखो आप एक, अगर आप नंबर निकाल रहे तो इसका मतलब सम निकालोगे, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी आई, अगर हम चेक करें तो फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 4/2, 2। तो ऐसे चलते चलते आपका क्या निकालना है, 10th जनरेशन तक का सम निकालना है। तो बस आपने पुट करना ए, आर क्या है, 2 है, तो 1 से बड़ा, तो पहले आ जाएगा आर की वैल्यू, आर की पावर 10 -1 डिवाइड बाई r - 1,
वैल्यू कर दीजिए, आपका आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 into 2 की पावर 10 - 1, और नीचे तो 1 आ जाएगा, 2 - 1, तो 2 into 10 की पावर 10, अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था, 1024 - 1, तो 2 into 1023। जैसे सोल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 20 और 46 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि इनर्ट करना है 3 नंबर 1 to 256 तक, जो कि सीक्वेंस इजे जीपी। तो लेट कर लेते हैं जीपी जो है, जीपी लेट कर लेते हैं। जीपी में क्या है, 1 है और लास्ट में 256 है। ओके, और अंदर कितना है, G1 है। 3 टर्म है ना, 3 टर्म है, G1 है, G2 है, G3 है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या जानोगे कि आप इस जीपी की हेल्प से क्या जानते हो। फर्स्ट टर्म जो वो मेरी 1 है, ठीक है, और ए फिफ्थ टर्म कितनी है, 256 है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी लास्ट टर्म है। तो आप चेक करिए कितनी है, 5 टर्म्स है टोटल। तो 256 आपके लास्ट टर्म है, तो ए फिफ्थ है, तो इसका मतलब ए इंटू आर की पावर 4 हो जाएगी, इज इक्वल टू 256। ए की वैल्यू 1 है, तो आर की पावर 4 256 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 4 है, तो आर कितना आ जाएगा, अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले बताया था, +- 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 250 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव रहता है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इतना समझ आया। हमें क्या चाहिए, G1 G2 G3 चाहिए, तो जी वन, एक मिनट सॉरी, G1 आपकी कौन सी टर्म है, G1 आपकी कौन सी टर्म है, A2 टर्म है। ठीक है, तो A2 टर्म है, इसका मतलब A इंटू आर होगा। ए कितना, 1 है, आर की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इंटू 4 कर दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। G1, G2 कितना है, थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म मतलब A इंटू आर की पावर 2, तो 1 इंटू 4 की पावर 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। राइट, G3 जो है वो कितना है, A फोर्थ है, तो इसका मतलब A आर की पावर 3 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 इंटू 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 आ जाएगा। ओके, बस ये वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू कौन कौन सी पुट करनी है आपने, एज जीपी इज 1, 4, 16, 64 और 256। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। राइट, बाकी कल मैंने इंट्रोडक्शन में इसको अच्छे से समझाया था आपको। ओके, तो वहां से जाकर आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि ए एम और जी एम दो पॉजिटिव नंबर है, ए एंड बी 10। यहाँ पर आपको ए एम दे रखा है और जी एम दे रखा है। ठीक है, तो वहां कल मैंने आपको बताया था कि ए एम और जी एम में रिलेशन क्या होता है। ओके, तो ए एम जो है वो जी एम से क्या होता है, बड़ा होता है और इक्वल होता है। इस चीज का याद रखना। तो साथ में एक क्वाड्रेटिक और हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पर। क्वाड्रेटिक आप कैसे बनाओ, देखो ए, एक मिनट भाई, ए एम जो बताया था वो कितना था, A + B/2। ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2AM हो जाएगा। ओके, = A + B, मतलब यहाँ से क्या है, सम है। अब आगे देखो, जी जो बताया था √A भी बताया था, राइट। और तो ए बी कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देखो तो कैसे बनता है, x² -α + β, तो यहाँ पर A + B की वैल्यू कितनी है, 2AM है। ए मान लेता हूँ x, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ, तो ये प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, G = 0। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो नंबर्स फाइंड आउट करने के। ठीक है, एक बार ट्राई कर ले यहाँ से। तो x² -2 × 10, AM कितना, 10, x प्लस में
जी एम कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो 64 मतलब 16 + 4, तो 16 और 4, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 64, ओके 0। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 16 आया, इधर से कॉमन लोगे 4 तो एक्स माइनस 16 आया। तो एक्स की दो वैल्यू आई अपने पास, 4 और 16 आई। एक्स की वैल्यू दो वैल्यू आई, 4 और 4 और 16। तो ये 4 और 16 क्या है, वो ए बी है, राइट। ओके। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो, नहीं तो अगर सिंपल सोल्व करना चाहो तो सिंपल सोल्व कर सकते हो आप। तो बोला कि ए एम, ए एम कितना होता है, ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 10। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 20। ओके, इतना समझ आया आपको। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं, अलजेब्रिक तरीके से सोल्व करेंगे इधर। और जीएम आपके पास कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, जो कि कितना है, जीएम की वैल्यू 8। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर इधर आ गया तो 64। ये इतना समझ आया, राइट। तो अब फॉर्मूला यूज कर दो। तो इसको हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से करेंगे तो एक इक्वेशन बना देंगे ए और बी अलग निकालने के लिए, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन बनाई जाती है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, ये ए प्लस बी मतलब स्क्वायर 400 माइनस 4 गुना 64 अगर करोगे तो 4 चौक 16, 4 6 24 और 25, कितना आ जाएगा यहाँ से डिफरेंस। तो यहाँ से डिफरेंस जो आया वो, तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो 144 आएगा, जो कि ए माइनस बी स्क्वायर है। तो ए माइनस बी की वैल्यू आपने निकालनी +-12, ठीक है। तो माइनस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों नंबर्स क्या है, प्लस में है। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी की, सॉरी, पहले ए प्लस बी ले लेते हैं, यहाँ से 20 है यहाँ से, और ए माइनस बी कितना है, 12 है। बस कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड यूज करिए तो बी से बी कैंसिल, और 2a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 और 12 32। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब बी की निकालनी तो पुट करना है ए इन ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। तो 16 प्लस बी इज इक्वल टू 20, और बी की वैल्यू यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 4। ये लो, दो नंबर आपके आ गए, कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज के हमारे एग्जांपल्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, जो कि आपकी 8.3 है, 8.2 है, सॉरी। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।